दोस्तों प्यारे बच्चों नमस्ते। आज हम कक्षा 10 के एनसीईआरटी के विज्ञान की किताब से अध्याय 1 के अंतर्गत रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण का अभ्यास प्रश्न 5 करने जा रहे हैं। अभ्यास प्रश्न 5 क्या कह रहा है? निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। तो अभ्यास प्रश्न 5 का पहला ए है। ए क्या कह रहा है? नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। तो प्रश्न 5 कह रहा है निम्न कथनों में रासायनिक समीकरण के रूप में। ये जो कथन है ये क्या है? कथन है। इस कथन को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना। कैसा लिखना है? रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना है और उसके बाद उन्हें संतुलित करना है। 3 काम करना है। कथन को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना है और उसके बाद क्या है? संतुलित करना। 2 काम हमको करना है। तो कथन हमारा है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। तो नाइट्रोजन का सूत्र हमको पता है। नाइट्रोजन गैस का सूत्र N2 होता है। हाइड्रोजन गैस का सूत्र हमारा होता है H2 होता है। और ये दोनों आपस में संयोग करके क्या बनाता है? कथन के हिसाब से अमोनिया NH3। अमोनिया गैस का सूत्र होता है NH3। ये अमोनिया गैस बनाता है। तो नाइट्रोजन गैस है तो G लिखा जाएगा, हाइड्रोजन गैस है तो G लिखा जाएगा। इसकी भौतिक अवस्था G है, इसकी भौतिक अवस्था भी G है। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। उसके बाद समीकरण को हमको क्या करना है? अब हमने क्या लिख लिया? इसको रासायनिक समीकरण के रूप, समीकरण का रूप हो गया। अगला क्या करना है? संतुलित करना। अब हम संतुलित करेंगे। नाइट्रोजन यहाँ कितना है? 2 है। नाइट्रोजन यहाँ 1 है। हाइड्रोजन यहाँ 2 है। हाइड्रोजन यहाँ 3 है। तो क्या करेंगे? हम नाइट्रोजन को पहले दुगना यदि कर दें, यहाँ 2 कर दें तो क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन हमारा 2 हो गया। अब हाइड्रोजन कितना? 3 दूनी 6 हो गया और यहाँ 2 है। कितने की कमी है? यहाँ 6 हो गया, यहाँ 2 है, 4 की कमी है। तो ये 3 कर दे, 3 दूनी 6, ये 6 इधर हो जाएगा, 6 इधर हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा समीकरण क्या हो गया? समीकरण के रूप में परिवर्तित भी हो गया, समीकरण के रूप में परिवर्तित भी हो गया और संतुलित भी हो गया। अब हम 5वें का क्वेश्चन नंबर बी करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो प्रश्न कह रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र होता है H2S। ये हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है? गैस, इसका सूत्र होता है। और वायु में जलने पर, वायु में जलने का मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2। वायु माने ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सूत्र होता है। और ये हमारा है हाइड्रोजन सल्फाइड। ये हाइड्रोजन सल्फाइड है। वायु में जलने पर यानी दहन माने जलना, दहन होने पर या जलने पर क्या बनता है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है, SO2 गैस बनता है। और जल भी बनता है, जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है। पानी भी बनता है H2O, ये पानी भी, ये हमारा रिएक्शन है। ये जो हमारा क्या हो गया? रासायनिक समीकरण के रूप में, या कथन क्या हो गया? रासायनिक समीकरण के रूप में हो गया, परिवर्तित हो गया। अब क्या करना है? संतुलित करना। दूसरा स्टेप क्या है? संतुलित करना है। अब संतुलित करने के लिए हम क्या करते हैं? परमाणु की संख्या गिनते हैं। परमाणु की संख्या क्या करते हैं? गिनते हैं। इसमें ऑक्सीजन 2 है इधर, और यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 3 है। इधर 3 है, यहाँ 2 है। तो कहने का मतलब है सबसे ज़्यादा परमाणु किसका है? ऑक्सीजन का है। सल्फर का 1 है, सल्फर का 1 है, हाइड्रोजन का 2 है, हाइड्रोजन का 2 है। यानी संतुलित करने का नियम है, समीकरण संतुलित करने का नियम है, जिन परमाणुओं की संख्या सबसे ज़्यादा होती सबसे पहले उन्हीं को संतुलित किया जाता है। तो ऑक्सीजन यहाँ 3 है और यहाँ 2 है। यदि 3 का गुणा इसमें कर दें, यहाँ 3 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा ऑक्सीजन ये। लेकिन यहाँ 3 हमारा बचेगा, तो 3 बचेगा तो यहाँ हम क्या करेंगे? 2 से इधर गुणा कर देंगे तो हमारा संतुलित हो सकता है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ 3 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे तो ये जो है इसको हम धन थोड़ा आगे लिखेंगे, जगह रखना चाहिए। तो 3 से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 दूनी 6, और ये हमारा क्या हो गया? 3 इधर है। यदि इसमें हम 2 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा? 2 से यहाँ गुणा कर दें तो 2 दूनी 2 ये हो गया, 2 4 हो गया, तब भी 2 कम पड़ा। फिर इसमें भी 2 से गुणा कर दें तो 2 4 ये ऑक्सीजन परमाणु, और ये 2 और 2 ये
2 ऑक्सीजन परमाणु बराबर 6 परमाणु इधर हो गए और 3 दूनी 6 इधर भी हो गया। तो ऑक्सीजन हमारा संतुलित हो गया। अब हमको क्या करना है, सल्फर। सल्फर कहाँ, 2 परमाणु यहाँ है और यहाँ इधर कुछ भी नहीं है, यहाँ सल्फर का 1 है, यहाँ 2 से गुणा कर दें तो सल्फर भी संतुलित हो जाएगा। अब बचता हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 2 दूनी 4, यहाँ 4 हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन की संख्या हमारी 4 है। ये क्या, हाइड्रोजन भी 4 है। तो ये हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। ये हमारी ये समीकरण में हमारा ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस ये बनता है और ये पानी है। इसका सूत्र हमको पता है, जल है। ये क्या है, जल है, H2O जल है। तो इस तरह से यह क्वेश्चन हमारा बी हो गया, सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5वें का सी करने जा रहे हैं। सी क्या कहता है, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अपक्रिया करके बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। तो हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र हमको पता होना चाहिए, AlSO4 AlSO4। तो एल्युमिनियम की संयुक्ता कितनी होती, 3, तो इधर 3 से गुणा हो जाएगा और सल्फेट की होती है 2, तो इधर 2 से गुणा हो जाएगा। प्लस अगला है बेरियम क्लोराइड। बेरियम का सूत्र हमारा Ba होता है, इसकी संयुक्ता +2 होती है, क्लोरीन की होती है -1। तो एक का -1 का गुणा इधर होगा जो लिखा नहीं जाएगा, बेरियम का इधर 2 हो गया। तो ये आपस में क्रिया करता है तो क्या बनता है, एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है। यानी एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है, क्लोरीन के साथ जुड़ जाता है। यानी या मान लो या पहला क्या है, पहला जोड़ा है, कैसा, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का पहला जोड़ा है, ये दूसरा जोड़ा है। अब ये क्या कर रहा है, अपने जो है पार्टनर को अदला बदली कर रहा है। ये मान लो लड़का है, ये क्या है, लड़का है और ये लड़की है और ये भी, ये बेरियम मान लो लड़का है और ये क्लोरीन क्या है, लड़की है। ये क्या कर रहे हैं, द्विक विस्थापन, एक दूसरे को अदला बदली कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, ये क्या है, जोड़ी है, पहली जोड़ी दूसरी जोड़ी। एल्युमिनियम क्या कर रहा है, क्लोरीन के साथ जुड़ रहा है और बेरियम सल्फेट के साथ जुड़ रहा है। तो क्रिया बनेगी एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। एल्युमिनियम की 3 होती है तो 3 इधर हो जाएगा क्लोरीन के साथ जुड़ के, और जो है क्लोरीन की 1 होती लिखी नहीं जाएगी और बेरियम सल्फेट बनेगा। तो बेरियम का हमारा क्या होगा, Ba और सल्फेट SO4। बी का भी 2 होता है, बेरियम का भी 2 होता है, सल्फेट का भी 2 होता है। तो ये क्या हो गया, हमारा रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित हो गया। पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा क्या कह रहा है, इन्हें संतुलित भी करना, इन्हें क्या करना है, संतुलित करना। तो देखेंगे इसमें क्या, ऑक्सीजन क्या है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन परमाणु की संख्या क्या है, यानी किसी भी समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे ज़्यादा परमाणु वाली संख्या को, सबसे ज़्यादा जिसकी परमाणु की संख्या होती है उसी को हम संतुलित करना शुरू करते हैं। तो यहाँ 12 क्या है, यहाँ 12 सल्फर डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन की संख्या क्या है, ऑक्सीजन क्या है 12 इधर, और इधर कितना ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन हमारा 4 है, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 4 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन की संख्या को यहाँ क्या कर दें, 8 से गुणा कर देंगे। यदि हम 8 से यहाँ गुणा कर देंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन की संख्या 12 होगी, लेकिन 8 से गुणा करेंगे तो हमारा काम नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ एल्युमिनियम को पहले हम ठीक करेंगे। एल्युमिनियम हमारा क्या है, 2 है, यहाँ एल्युमिनियम 2 है, यहाँ एल्युमिनियम 1 है। तो 2 पहले एल्युमिनियम को संतुलित करेंगे, उसके बाद फिर ऑक्सीजन पे जाएंगे। तो एल्युमिनियम कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ भी 2 हो गया और ये 4 तियाँ 12 हमारा वैसे ही ऑक्सीजन है। अब हम क्या करेंगे, बेरियम की संख्या यहाँ क्या है, 1 है, यहाँ भी बेरियम 1 है। सल्फेट, ये ऑक्सीजन क्या है हमारा, ये सल्फेट की संख्या यहाँ कितना है, 4 तियाँ 12 ऑक्सीजन, 4 तियाँ 12 ऑक्सीजन है। सल्फेट की संख्या यहाँ 3 है। यदि हम 3 यहाँ कर दें, सल्फेट की संख्या को भी यदि हम 3 यहाँ कर दें, 3 से गुणा कर दें तो 4 तियाँ 12 इधर भी हो जाएगा। अब ये 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, ये 4 तियाँ 12, ये हमारा 12 इधर भी हो जाएगा, 12 इधर, ऑक्सीजन भी सही हो गया। इस तरह से ये हमारा समीकरण जो हो गया संतुलित होने के
रास्ते पे जा रहा है, तो बेरियम की संख्या यहाँ 3 हो गई, तो यहाँ 3 हम लिख दें, यहाँ 3 लिख लें, तो 3 दूनी 6। क्लोरीन भी सही हो गया, तो क्लोरीन की संख्या 3 दूनी 6, और यहाँ भी 3 दूनी 6, बेरियम की 3 यहाँ 3 यहाँ। तो इस तरह से हमारा समीकरण संतुलित हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5वें का डी करने जा रहे हैं। डी क्या कह रहा है, पोटेशियम धातु जल के साथ अपक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। तो सबसे पहले हम प्रश्न को समझेंगे और प्रश्न को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित करेंगे। किसमें परिवर्तित करना है, रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित करना है, उसके बाद संतुलित करना है। तो पोटेशियम धातु का सूत्र हमारा के होता है, ये हमारा पोटेशियम धातु है, ये पोटेशियम धातु हो गया ये। उसके बाद जल के साथ क्रिया करता है, जल हमको पता है H2O होता है, जल के साथ क्रिया करता है। और उसके बाद ये जल हो गया, ये जल क्रिया करता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम का के होता है, हाइड्रोक्साइड का OH होता है, ये हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है OH। तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, और उसके बाद हाइड्रोजन गैस मुक्त करना है, यानी H2 गैस मुक्त होता है। तो ये किस रूप में परिवर्तित हो गया, रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित हो गया। अब क्या करना है, हमको संतुलित करना है। अब इसको क्या करना है, संतुलित करना है। तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, पोटेशियम 1 है, 2 हाइड्रोजन संख्या यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 2 1 3 है। ऑक्सीजन की संख्या 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 1 है, यानी यहाँ हाइड्रोजन डिसबैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं, यहाँ 3 है, 1 ये 3 है। तो हम क्या कर दें, यहाँ 2 से हमको गुणा कर देंगे, तो हाइड्रोजन यहाँ 2 हो गया, तो 2 2 ये 4, इधर 4 हो, इधर 2 से गुणा कर दें, तो ये क्या हो गया 4, हाइड्रोजन सही हो गया। अब पोटेशियम को सही करना है, पोटेशियम को यहाँ 2 है, पोटेशियम 2 है, यहाँ भी हम 2 से गुणा कर दें तो पोटेशियम 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन क्या है, 2 है, ऑक्सीजन 2 है। अब इस तरह से हमारा समीकरण संतुलित हो गया। एक बार फिर से चेक करते हैं, पोटेशियम 2 है, यहाँ 2 है, पोटेशियम यहाँ 2 है, सही है। हाइड्रोजन 4 है, तो 2 ये और 2 4, ये भी सही। ऑक्सीजन क्या है, 2 है, ये 2 है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, सही है। इस तरह से ये हमारा समीकरण संतुलित भी हो जाता है।